अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी विद रबी। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है सूरत नहीं सीरत। महर अपने कमरे में घुस गई, बस्ता ज़मीन पर रखा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसे अपना अक्स नजर आने लगा, वही चोट का निशान, मोटी सी नाक, काला रंग, बड़े से कान। उफ अल्लाह, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ। उसने दोबारा आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज स्कूल में इसकी सहेलियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। मिस नरगिस के कहने पर सबक सुनाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा ही पड़ा था कि मिस नरगिस मैडम के बुलाने पर बाहर चली गई। मिस के जाते ही सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। महर सोचने लगी और फिर यही सोचते हुए सो गई। अब उठ भी जाओ, इसकी बड़ी बहन सहर ने इसे झंझोड़ा। वो आंखें मलते हुए उठ गई। तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला, खाना भी नहीं खाया, अब तुम्हें बड़े अब्बा जान बुला रहे हैं, सहर कहती हुई बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा जान, उनको सलाम करती हुई इनके बिस्तर पर बैठ गई। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? ठीक हो बड़े अब्बा जान, आपको कोई काम था? मुझे आपने बुलाया? नहीं, कोई काम नहीं है, मगर ये बताओ इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो और तुम आज मेरे पास क्यों नहीं आई? उन्होंने पूछा। बड़े अब्बा जान, दरअसल वो मैं इसकी समझ में न आया कि क्या कहे। इसका मतलब है कि स्कूल में कोई बात हुई है। क्या हुआ भई, फिर किसी से झगड़ा हो गया? उन्होंने प्यार से पूछा। बस अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसने रोना शुरू कर दिया। अरे भाई, इसमें रोने की क्या बात है? बड़े अब्बा जान ने इसके सर पर हाथ फेरा। मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। बड़े अब्बा जान, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? रोते हुए आखिर में उसने सर उठाकर मासूमाना अंदाज में पूछा। बेटी, तुम बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची हो। बड़े अब्बा जान ने इसके माथे पर बिखरे हुए बाल समेटकर ऊपर किए। फिर मेरी शक्ल इतनी बुरी है? उसने उदासी से पूछा। नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत मोहब्बत के साथ बनाया है। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि इसके काम अच्छे और बुरे होते हैं। जिनकी शक्लें और रंग भी गोरा होता है, मगर इनके काम अच्छे नहीं होते, मगर दिल अंदर से स्याह होता है। एक और बात बताऊं, उन्होंने इसके गालों पर फैले आंसू साफ किए और दोबारा कहने लगे। जब अल्लाह किसी इंसान में कोई खामी पैदा करता है तो बहुत सी खूबियों से भी नवाजता है। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तुम्हें चाहिए कि आयात और नात वगैरह के मुकाबलों में हिस्सा लो। तुमने मुझे अपनी लिखी हुई कुछ कहानियाँ दिखाई थी, वो देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम में कहानियाँ लिखने की सलाहियत भी है। तुम्हें घर के काम सीखने का बहुत शौक है। तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो, तुम ज़हीन हो और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। तुम सांवली रंगत पे ना जाओ। बड़े अब्बा जान ने इसकी सलाहियतों के बारे में इसे तफसील से बताया। वो तो ठीक है बड़े अब्बा जान, मगर जब मैं क्लास में कुछ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं आयात और नात कैसे पढ़ सकती हूँ? वो उलझते हुए बोली। देखो महर, अब ये काम तो तुम्हें खुद करना है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि ये सब चीजें अल्लाह की बनाई हुई हैं। तुम ऐसे बच्चों से खौफ ना खाया करो, बल्कि इन्हें भी समझाया करो। एक बात और, वो ये कि शुक्र किया करो, अल्लाह ने तुम में कोई मगरूरी पैदा नहीं की, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं किया। बड़े अब्बा जान, मैं आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। वो उठने लगी। बड़े अब्बा जान तसव्वुरात ही में अपनी प्यारी भतीजी को आला मुकाम पर देख रहे थे और इस ख्वाब के पूरा होने की दुआ मांग रहे थे। प्लीज
پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسٹوری اچھی لگی تو بیل آئیکن پر بٹن پریس کریں۔